आज आपको द्वितीय अर्धांश के आगे से मैं बताऊंगा। द्वितीय अर्धांश की मैंने सवाल और थ्योरी आपको करवा दी थी, जो कि आपको समझ में आ गई होगी। अब द्वितीय अर्धांश के आगे का लेवल क्या होगा, आगे का टाइप डाल के आगे जो टाइप चल रहा होगा हमारा, वो टाइप डाल के आगे से आप करेंगे। मध्य पद अथवा मध्य का अंतर, मध्य पद अथवा हेडिंग डाल के मध्य पद अथवा मध्य का अंतर, मध्य का अंतर, मध्य पद अथवा मध्य का अंतर। अब इसको लिखेंगे। इसको किस प्रकार से लिखेंगे? इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले मध्य पद के अक्षरों की संख्या ज्ञात करना, पहला अक्षर मध्य पद के अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। दूसरा ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करना। पहला मध्य पद के मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना, मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। दूसरा ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करना, अक्षर ज्ञात करना। इसमें किस प्रकार के दो टाइप आते हैं? इसमें मध्य पद अथवा मध्य का अंतर में दो टाइप आएंगे। पहला टाइप रहेगा मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना, दूसरा रहेगा ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करना। अब पहली हेडिंग डालेंगे मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। पहली हेडिंग रहेगी मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना, मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। तो इसका क्या रहेगा? मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें आवश्यक निम्न दोनों स्थितियों का सामना होना चाहिए, समान होनी चाहिए। दोनों स्थितियां समान होनी चाहिए। यदि बाएं से बाएं के साथ बाएं और दाएं के साथ दाएं हो तो निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। मध्य के अक्षरों की संख्या ज्ञात करने के लिए यदि बाएं से बाएं और दाएं से दाएं हो तो दोनों पद के अक्षरों को निम्न तरीके से ज्ञात करते हैं, निम्न विधि से। रूल नंबर मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करने के लिए, मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करने के लिए, संख्या ज्ञात करने के लिए निम्न आवश्यक बातों का ध्यान रखते हैं कि दोनों स्थितियां समान होनी चाहिए, अर्थात मान यदि बाएं से बाएं या दाएं के साथ दाएं हो तो इसे निम्न सूत्र से हल करके मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात की जाती है। हल करके मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात की जाती है, अक्षरों की संख्या
ज्ञात की जाती है। अक्षरों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? अक्षरों की संख्या निम्न सूत्र है इसका। अक्षरों की संख्या ज्ञात करने के लिए विशेष सूत्र का ध्यान रखेंगे। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या माइनस 1। मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करने के लिए निम्न विशेष बातों का ध्यान रखते हैं। हेडिंग को लिखते जाइए थ्योरी कि दोनों स्थितियां, कैसे मध्य पद में दोनों स्थितियां समान होनी चाहिए। अर्थात मान यदि बाएं से बाएं के साथ या दाएं के दाएं के साथ हो तो निम्न सूत्र का हल करके मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। अक्षरों की संख्या बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या से ज्ञात करते हैं। अक्षरों की संख्या बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या से ज्ञात करते हैं। बता रहा हूं। यदि बाएं या दाएं का मान, यदि नोट डाल के लिखिए, यदि बाएं या दाएं का नाम, यदि बाएं या दाएं का मान, दाएं का नाम लेकर, बाएं या दाएं का नाम लेकर अक्षर का नाम लिया जाता है तो बाएं या दाएं का नाम लेकर अक्षर का नाम लिया जाता है तो यदि बाएं या दाएं का नाम लेकर अक्षर का नाम लिया जाता है तो दी गई वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति को लिखकर निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। निम्न सूत्र से मध्य पद में अक्षरों की संख्या ज्ञात की जाती है। अक्षरों की संख्या ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम के अक्षर को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुक्रम के बढ़ते क्रम को, अनुक्रम के बढ़ते क्रम में अक्षर जे और क्यू के मध्यवर्ती की संख्या ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुक्रम के बढ़ते क्रम को जे और क्यू की मध्यवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। किस प्रकार ज्ञात करेंगे? आंसर जे कौन से नंबर पर है? जे आपका 10वें नंबर पर है। क्यू आपका किस नंबर पर है? 70 नंबर है। ये लेफ्ट से 10वें नंबर पर है,
लेफ्ट से 10वें नंबर पर है और ये लेफ्ट से 17वें नंबर पर है, लेफ्ट से 17 नंबर पर है। अब सूत्र क्या मैंने बताया था आपको, अक्षरों की संख्या ज्ञात करने के लिए अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या इक्वल टू बड़ी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1 से। बड़ी संख्या कौन सी है? 17। बड़ी संख्या आपकी कौन सी है? 17 माइनस 10 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 10 1 11, 11 में 17 चलेगा, कितने बचे? 6। अक्षरों की संख्या कितनी है इनके? जे और क्यू के मध्यवर्ती बीच में संख्या कितनी है जे और क्यू के? आप कह सकते हैं 6 संख्याएं हैं। आप 6 संख्याएं हैं। ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो सीधे सीधे गिन लीजिए, जैसे के एल एम एन एच, जैसे आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। क्यू क्यू पूछा, क्यू तक के पूछा, क्यू के बीच में क्यू तक कितना आता है? 7। अब क्यू को घटा देंगे तो इसमें -1 कर देंगे, 6 आ जाएगा। लेकिन ये सबसे सही रहता है, इसमें आंसर आने के गलत हो जाता है, कभी आगे कभी पीछे हो जाता है। लेकिन ये वाले सूत्र से आप बिल्कुल एकदम सही आंसर ला सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई लोग, वीडियो को शेयर करते जाइए, दमदारी के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को। बढ़िया तरीके से आपको हलवा खाते हुए, हलवा का आनंद लेते हुए सवाल को हल करवाऊंगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे, दाएं से तीसरे अक्षर में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे, दाएं से तीसरे अक्षर में, अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से छठे, दाएं से तीसरे अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे? तीसरे अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे? कितने अक्षर होंगे? आंसर लिखिए। L6, बाएं से पूछा L6, और दाएं से कितना पूछा है? तीसरा। दाएं से कितना पूछा है? तीसरा। अब तीसरे को लेफ्ट में लाने के लिए क्या करेंगे? तीसरे को लेफ्ट में लाने के लिए आप क्या करेंगे? 27 से घटा देंगे। ये क्या है? ये कैसा है आपका मान? ये तीसरा छोटा है, इसलिए आपको इसको मान लाने के लिए, लेफ्ट में लाने के लिए या राइट में 27 से घटाएंगे तो कितना आएगा? L6 R कितना आएगा? 24। अब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या और -1 कितना बचा? 17। अब 17वें नंबर पर जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वां अक्षर दाएं से 5वां अक्षर के बीच कितनी संख्याएं होगी? अब आंसर, बाएं से कितना पूछा है? 5, दाएं से 5, दाएं से
5 पूछा। अब ये दाएं है, दाएं को लेफ्ट में लाने के लिए क्या करेंगे आप, 27 से घटा देंगे। 27 से घटा देंगे तो कितना आएगा, लेफ्ट कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। लेफ्ट कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, लेफ्ट 22। अब सबसे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। बड़ी संख्या कितनी है, 22, -5 -1, 5 1 6, 22 में 6 गए, 12 में 6 गए, 6 16 अंक होंगे। कितने अक्षर होंगे, 16 अक्षर होंगे, 16 अक्षर होंगे। एक और लिखिए जल्दी से, एक और जल्दी से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं के 10वें अक्षर के और दाएं से कितना बना दे, 22। दाएं से 22वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे, आंसर लिखिए। बाएं से 10 और दाएं से 22, अब 22 से क्या करेंगे, उसको लेफ्ट में लाने के लिए जिसको जो कहते हो छाप लेंगे, जो कहते हो लिख देंगे। तो इसको क्या करेंगे, -27 से घटा देंगे, तो जो लेफ्ट में आ जाएगा कितना बचेगा, 5। अब 5 बचा तो इसमें क्या होगा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या से घटेगी। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1 से सूत्र अप्लाई करके 5 1 6, 10 -6 तो 4 बचा। कितने अंक होंगे, कितने अक्षर होंगे, 4 अक्षर होंगे। आपको कितने अक्षर होंगे, 4 अक्षर होंगे। इसी प्रकार मैं दूसरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, अब इसी को संख्या को बदल दी जाए। अगर संख्या को बदल दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के, दाएं से 20वें अक्षर के, 20वें अक्षर के बीच कुल कितने अंक होंगे, कितने अक्षर होंगे, तो बाएं से 12वां और दाएं से 20वां पूछा तो उसे 27 से घटा देंगे लेफ्ट में लाने के लिए। तो इसमें 12 माइनस लेफ्ट 10 7। अब इसमें क्या करेंगे, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1, मध्य पद अथवा मध्य का अंतर ज्ञात करने के लिए मध्यवर्ती कुल बीच में पूछा है। क्वेश्चन का कैसे पता करेंगे, कुल बीच क्या आएगा क्वेश्चन में, बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, मध्य में कितने अक्षर होंगे या मध्यवर्ती में कितने अक्षर होंगे। अब जैसे द्वितीय दोनों अर्धांशों के वो उल्टा क्रम करने पर कितना अक्षर निकलेगा, प्रथम अर्धांश को उल्टा करने पर कैसा होगा, द्वितीय अर्धांश को उल्टा करने पर कैसा होगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन का पता करेंगे कौन सी क्वेश्चन में कौन सा आ रहा है। 7 1 8, 12 -8, 12 में 8 गए 4, 12 में 8 गया 4, तो आपके 4 अक्षर होंगे इसमें भी, 4 अक्षर इसमें भी होंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा टाइप दूसरा लिखिए, ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करना। टाइप दूसरा है ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करना।
ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करना। ठीक है, ठीक मध्य का अक्षर ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करने के लिए हमने विशेष बातों का ध्यान रखते हैं। पहली तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में हो तो दोनों स्थितियों में बाएं से दाएं बाएं बना लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में पहला नंबर डाल के लिखिए, लिखते जाइए। यदि भाई बहुत बड़ा है, मैं ऐसे बोलूँगा तो आपका हो भी नहीं पाएगा, आप कहेंगे कि मैं करवा नहीं पा रहा हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में हो तो दोनों स्थितियों को बाएं बना लेते हैं और दोनों को जोड़कर दो से भाग दे देते हैं। देते हैं तो ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात हो जाता है। तो ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात हो जाता है। यदि ए से जेड हो, तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2, यानी कि ठीक मध्य का अक्षर बराबर ठीक मध्य का अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में हो तो दोनों स्थितियों को बाएं बना लेते हैं। कैसा बना लेते हैं? लेफ्ट बना लेते हैं और दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं तो ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात हो जाता है। ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि ए से संख्या जेड के बीच हो तो ठीक मध्य में हो तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2 और क्या निकलेगा? ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात होगा। ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात हो जाएगा। अब दूसरा सीधे क्रम पर हो तो, यदि उल्टे क्रम पर हो तो, अब उल्टे क्रम पर बताऊंगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में उल्टे क्रम में हो तो दाएं राइट बना लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में उल्टे क्रम पर हो तो राइट बना लेते हैं और दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं और दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। देते हैं तो ठीक मध्य का अंतर ज्ञात हो जाता है। ठीक मध्य का अंतर ज्ञात हो जाता है। ठीक मध्य का अंतर ज्ञात होता है। जेड से ए राइट टू राइट अपॉन 2 इक्वल टू ठीक मध्य का अंतर। ठीक मध्य का अंतर आ गया। पहले में क्या था? पहले वाले में क्या था कि सीधे क्रम में हो तो उसको दाएं बना लेते हैं और दोनों को जोड़कर उसमें से 2 में भाग देते हैं। और दूसरे वाले में क्या बताया गया था? यदि उल्टे क्रम पर पूछा जाए ठीक मध्य का
ठीक मध्य पद का अक्षर ज्ञात करना है अगर उल्टे क्रम पर, तो उसको क्या करेंगे, दाएं बना लेते हैं, उसमें 2 से भाग दे देंगे तो बीच का अंतर ज्ञात हो जाएगा। कैसे ज्ञात करेंगे, उसको उल्टे ही क्रम पर रखेंगे, उसको उल्टे ही क्रम पर याद आएगा, उसको उल्टे ही क्रम